अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। وبصوم غد نويت من شهر رمضان نیت کی ہے میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزہ رکھنے کی۔ नाजरीन, सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे उन पर फर्ज किए गए थे जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। अरबी जुबान में रोजे के लिए सौम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी रुक जाना के हैं, यानी इंसानी ख्वाहिशात और खाने पीने से सिर्फ अल्लाह ताला की रजा की खातिर सुबह सादिक से लेकर गरूब आफ्ताब तक रुक जाता है और अपने जिस्म के तमाम अज़ा को बुराइयों से रोके रखता है। रमज़ान का लफ्ज़ रमज़ा से निकला है और रमज़ा इस बारिश को कहते हैं जो कि मौसम खरीफ से पहले बरस कर ज़मीन को गर्द गुबार से पाक कर देती है। खरीफ का मौसम सर्दी का मौसम कहलाता है। मुसलमानों के लिए ये महीना अल्लाह ताला की तरफ से रहमत की बारिश का है, जिसके बरसने से मोमनों के गुनाह धुल जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शैतान और सरकश जिन कैद कर दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, बस इसका कोई दरवाज़ा खुला नहीं रहता, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बस इसका कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहता, और एक मुनादी करने वाला फरिश्ता ऐलान करता है कि ऐ खैर की तलाश करने वाले आगे आ, और ऐ शर की तलाश करने वाले रुक जा। और अल्लाह की तरफ से बहुत से लोगों को दोज़ख से आज़ाद कर दिया जाता है। ये रमज़ान की हर रात में होता है। नाजरीन, सही बुखारी के वॉल्यूम नंबर 3 सफ़ा नंबर 169 हदीस नंबर 1892 में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अशूरा का रोज़ा रखा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके रखने का सहाबा कराम को भी इब्तदाए इस्लाम में हुक्म दिया था। जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हो गए तो अशूरे का रोज़ा बतौर फ़र्ज छोड़ दिया गया। हदीस नंबर 1893 में है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, कुरैश ज़माना जहालत में अशूरे का रोज़ा रखते थे, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस दिन रोज़े का हुक्म दिया, यहाँ तक कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हो गए। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका जी चाहे यौम अशूरे का रोज़ा रखे और जिसका जी चाहे ना रखे। सही बुखारी के वॉल्यूम नंबर 3 सफ़ा नंबर 170 हदीस नंबर 1894 में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा दोज़ख से बचने के लिए एक ढाल है, इसलिए रोज़ादार ना फाश बातें करे और ना जहालत की बातें, और अगर कोई शख्स इससे लड़े या इसे गाली दे तो इसका जवाब सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं रोज़ेदार हूँ। ये अल्फाज 2 मरतबा कह दे, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा और पाकीज़ा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बंदा अपना खाना पीना और अपनी ख्वाहिशात मेरे लिए छोड़ता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा, और दूसरी नेकियों का सवाब भी असल नेकी के 10 गुना होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रैयान कहते हैं, क़यामत के दिन इस दरवाजे से सिर्फ रोज़ेदार ही जन्नत में दाखिल होंगे, इनके सिवा और कोई इसमें से नहीं दाखिल होगा। पुकारा जाएगा, रोज़ादार कहाँ हैं? वो खड़े हो जाएंगे, इनके सिवा इससे और कोई नहीं अंदर जाने पाएगा, और जब ये लोग अंदर चले जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर इससे कोई अंदर ना जा सकेगा।
लफ्ज़ रियान री से मुश्तक है जिसके मैनी से राबी के हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 1897 में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में दो चीज़ें खर्च करेगा उसे फरिश्ते जन्नत के दरवाज़ों से बुलाएंगे कि ऐ अल्लाह के बंदे, ये दरवाज़ा अच्छा है। फिर जो शख्स नमाजी होगा उसे नमाज के दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। जो मुजाहिद होगा उसे जिहाद के दरवाजे से बुलाया जाएगा। जो रोज़ेदार होगा उसे बाबे रियान से बुलाया जाएगा। और जो ज़कात अदा करने वाला होगा उसे ज़कात के दरवाजे से बुलाया जाएगा। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़िदा हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग इन दरवाज़ों में से किसी एक दरवाजे से बुलाए जाएंगे, मुझे इससे बहस नहीं। आप ये फरमाएं कि क्या कोई ऐसा भी होगा जिसे इन सब दरवाज़ों से बुलाया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इन्हीं में से होंगे। इस हदीस से जहाँ और बहुत सी बातें मालूम हुई, वहाँ हज़रत सैयदना अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी बड़ी फजीलत साबित हुई और ज़बान रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आला दर्जा का जन्नती करार दिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1772। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा परवरदिगार जो बड़ी बरकतों और बुलंद ज़ात वाला है, आखिर तिहाई रात में हर रात आसमान दुनिया पर उतरता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं इसकी दुआ कबूल करूं। कौन है जो मुझसे मांगे, मैं इसको दूं। कोई है जो मुझसे बख्शिश चाहे, मैं उसे बख्शिश दूं। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1773। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतरता है अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ हर रात में जब तिहाई रात अव्वल की गुजर जाती है और फरमाता है, मैं बादशाह हूँ। कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं कबूल करूँ? कौन है कि मुझसे मांगे कि मैं उसे दे दूँ? कौन है कि मुझसे मगफरत मांगे कि मैं उसे बख्श दूँ? गर्ज के सुबह रोशन होने तक ऐसा ही फरमाता रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रमज़ान की रात में ईमान और सवाब की राह से नमाज पढ़े उसके गुनाह बख्शे जाएंगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1780। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में तरावी पढ़ने की तरगीब देते बगैर इसके के यारों को तायद से हुक्म करें और फरमाते, जो रमज़ान में ईमान के दर्स करने और सवाब हासिल करने के लिए नमाज पढ़े तो इसके अगले गुनाह बख्शे जाएंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल फरमाया। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में भी यही तरीका रहा, यानी जिसका जी चाहा रात को नमाज पढ़ता। यहाँ रात की नमाज से इशा की नमाज मुराद नहीं है, यहाँ तरावी की नमाज का जिक्र है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1783। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में एक रात नमाज पढ़ी और आपके साथ चंद लोग थे। दूसरे दिन लोग ज़्यादा हो गए। फिर तीसरे या चौथी रात तो लोग बहुत जमा हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ ना निकले। फिर जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारा हाल देखता था और मैं ना निकला मगर इस वजह से कि मुझे खौफ हुआ कि ये नमाज तरावी कहीं तुम पर फ़र्ज ना हो जाए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1484। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को निकले और मस्जिद में नमाज पढ़ी और चंद लोगों ने आपके साथ नमाज अदा की। फिर सुबह लोग इसका जिक्र करने लगे और दूसरे दिन इससे ज़्यादा लोग जमा हुए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी
निकले, फिर आपके साथ नमाज अदा की और लोग इसका जिक्र करने लगे। सुबह को फिर तीसरी रात में मस्जिद वाले लोग जमा हुए और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और आपके साथ लोगों ने नमाज अदा की। फिर जब चौथी रात हुई, मस्जिद लोगों से भर गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना निकले। फिर लोग पुकारने लगे, नमाज नमाज, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना निकले यहाँ तक कि सुबह की नमाज को आए। फिर जब नमाज पढ़ चुके तो लोगों की तरफ मुंह किया और तशहद पढ़ा और बाद हम्द सलात के कहा, मालूम हुआ कि तुम्हारा आज की रात का हाल मुझ पर कुछ पुशीदा ना था, मगर मैंने खौफ किया कि तुम पर रात की नमाज तरावी फर्ज ना हो जाए और तुम इसकी अदायगी से आजिज हो जाओ। नाजरीन, मिशकात शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन खुतबे में फरमाया, ऐ लोगों, तुम पर एक बड़ी अजमत वाला बड़ा बाबरकत महीना आ रहा है। इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। रमजान शरीफ का महीना इस्लामी कैलेंडर में वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया। रमजान मुबारक की एक बाबरकत शब आसमान दुनिया पर पूरे कुरान का नजूल हुआ, लिहाजा इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम रातों पर फजीलत अता फरमाई और इसे शब कदर करार देते हुए अरशाद फरमाया, लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ शहर। शब कदर फजीलत व बरकत और अजर सवाब में 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों के 83 साल और 4 माह होते हैं। गोया इस रात की इबादत पूरी ज़िंदगी की इबादत से ज़्यादा बेहतर है और 1000 महीनों से कितना ज़्यादा है ये सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतसाब हसूल अजर और सवाब की नीयत के साथ रखे, इसके अगले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और जो लैलतुल कदर में ईमान व एहतसाब के साथ नमाज में खड़ा रहे, इसके भी अगले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद असहाब को शब कदर ख्वाब में रमज़ान की 7 आखिरी तारीखों में दिखाई गई थी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे सब के ख्वाब 7 आखिरी तारीखों पर मुत्फिक हो गए हैं, इसलिए जिसे इसकी तलाश हो वो इसी हफ्ते की आखिरी ताक रातों में तलाश करे। नाजरीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्काफ करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात तक बराबर रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्काफ करते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात इत्काफ करती रहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे ही लिए रोज़ा रखा और तुझी पर ईमान लाया और तुझी पर तवक्कुल किया और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ पर रोज़ा खोला। नाजरीन, हमारा फ़र्ज़ था कि आप लोगों तक सही और मुकम्मल इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, जो हमने पूरा किया। रमज़ान शरीफ की दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नई आने वाली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।